अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो एक काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद, काफ़ी लंबे सफ़र के बाद आज फाइनली जो बिल्स असेंबली में प्रेजेंट हुए उन पे चर्चा हो रही है। मेरे ख्याल से इस पल का इंतज़ार सभी माननीय सदस्यों को था बहुत लंबे समय से, तो उसकी मैं सबसे पहले सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। 2015 से लेके 2022 हो गया। दो 2017 में अध्यक्ष जी जब मंत्री बना तो मुझे नहीं मालूम था कि इस स्टेज तक पहुंचने के लिए पता नहीं कितनी तो कैबिनेटें करनी पड़ी, कितनी बार ये गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी एक्ट जो है ये बार बार खोल के पढ़ना पड़ा, क्योंकि जितनी बार भी हमारी तरफ से प्रपोजल गया माननीय एलजी के द्वारा केंद्र सरकार को गया, उसमें बड़े इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्शंस लग के आते। हम दोबारा एक्ट को देखते हुए कहाँ चूक रह गई। लेकिन मेरे ख्याल से एज अ लॉ मिनिस्टर मैं ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं हो रहा है कि इतने सालों के बाद 2015 में मेरे ख्याल से दिल्ली में माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और कितने हमारे साथी हैं, मेरे ख्याल से सभी का कोई राजनीति से कोई वास्ता था नहीं, अलग अलग प्रोफेशन से वो सब छोड़ के राजनीति में आए। भाई भावना जी, जब मंत्री जी बोल रहे थे हो सकता है उचित नहीं है ये। और फिर जो प्रपोज किया गया था, मैं चार्ट देख रहा था उस टाइम बेसिक सैलरी का। अब इसके दो कंपोनेंट्स हैं, सैलरी और जो अलाउंसेज हैं। मैं सभी मान्य सदस्यों को ये भी बताना चाहूँगा कि सैलरी का कंपोनेंट जो हम 12,000 कहते हैं और जो दूसरे अलाउंस हैं, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउंस है, सेक्रेटरियल अलाउंस है, टेलीफोन अलाउंस है, कन्वेंस अलाउंस है, सैलरी का जो हमने प्रपोज किया था उस टाइम 50,000 रुपये था। बाकी अन्य राज्यों ने दिल्ली की शुरुआत को देखते हुए अभी सभी मान्य सदस्यों ने चर्चा की, उस पर मैं नहीं जा रहा क्योंकि सभी ने विस्तार में बता दिया। सौरभ जी ने बाहर जो दूसरे नेशंस हैं, कंट्रीज़ हैं, उसमें क्या हो रहा है ये बता दिया। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से कुछ भेदभाव ज़रूर रहा कि और स्टेट्स के मुकाबले जो एक विधायक की जो सैलरी वहाँ पर तेलंगाना के देख रहे हैं 2.5 लाख, महाराष्ट्र, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल, मतलब सबकी जो है लाखों में है, और दिल्ली में आज भी विधायक की सैलरी। और हमने तो शुरू में कहा था कि हम राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने आए। तो वो उसका कहीं ना कहीं दुख है मन में कि एक बड़ा दिल, दरिया दिल दिखा के जो प्रपोजल 2015 में दिल्ली सरकार की तरफ से गया था, मेरे ख्याल से उसको केंद्र सरकार को मान लेना चाहिए था। और जो सौरभ जी ने बात कही टैलेंट की, आप एक कंपनी में अच्छा सीईओ देखते हैं, उसकी भी सैलरी उसके जो काम वो करता है उसको देख के करते हैं। मेरे ख्याल से ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि एक एमएलए, एक विधायक 24 घंटे काम करता है। और मेरे ख्याल से आप जितना भी सोच सकते हैं, जिस भी तरह का काम सोच सकते हैं, वो मेरे ख्याल से एमएलए ऑफिस से वो होता है। मैं तो अध्यक्ष जी ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, मेरी विधानसभा नजफगढ़ है। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि किस तरह के अन्य अन्य काम में विधायक इन्वॉल्व होते हैं। विधायक बने बने थे फोन आया, गांव से फोन था, बिल्कुल ठेठ। मैंने कहा जी बताइए क्या प्रॉब्लम है। बोला जी कुएं में भैंस गिर गई। तो मैंने कहा जी इसमें हम क्या करेंगे। बोला जी आप निकलवाओ।
अब मैं बड़ा सोच में पड़ गया कि हम कैसे निकालेंगे, वो तो गांव वाले हमसे ज़्यादा ताकतवर हैं और वोट कर लेंगे। बोला जी हमें नहीं पता, आप निकलवाओगे। अब जब मैंने कहा ठीक है जी देखते हैं, मैं वाकई में समझ नहीं पाया कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। ऑफिस में बात की, जो बड़े बुजुर्ग थे उनसे बात की, बोला बेटा ऐसे नहीं होगा, ये काम फायर डिपार्टमेंट करेगा। पुराने जो कुएं जो यूज़ में नहीं थे उसमें जब खेत में गई भैंस तो वो गिर गई। बोला बेटा ये ऐसे नहीं होगा, फायर डिपार्टमेंट वालों को बुलाओ, वो रस्सा डाल के और इसको निकालो। अब उस चीज़ से लेके और एक पूरी विधानसभा की, मैं समझता हूँ किसी भी विधानसभा में, जो बड़ी विधानसभा है उसमें 2.5-3 लाख वोटर्स हैं, तो एक एमएलए जो है, एक विधायक जो है, वो 2-2.5 लाख लोगों का रिप्रेजेंटेशन करता है। उनकी जो अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं उनको सही फोरम पे, सही डिपार्टमेंट में, और जब सैलरी की बात करें तो 12,000 रुपये, केंद्र सरकार ने उसको बढ़ा के 30,000 रुपये कर दिया। लेकिन मैं समझता हूँ वो 30,000 रुपये भी कुछ नहीं है आज के दिन, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है। और अगर जनता ये चाहती है कि उसका विधायक, उसका चुना हुआ व्यक्ति अगर ईमानदारी से काम करे, अगर लगन से काम करे, तो जो मेरे ख्याल से बेदड़ू जी ने भी कहा और आपने भी कहा कि जैसे जैसे पे कमीशन के टाइम बेसिक सैलरी है वो बढ़ती है, तो ये मेरे ख्याल से हर एक विधायक का अधिकार है। इस सदन के जितने भी सदस्य हैं उनका अधिकार है, कोई मांगने या रिक्वेस्ट करने की कोई बात नहीं है। उनका भी उसी हिसाब से जो बेसिक सैलरी वाला जो कंपोनेंट है वो बढ़ते रहना चाहिए। जो माननीय सदस्यों ने बात की डेटा एंट्री ऑपरेटर्स की, मैं बिल्कुल उनकी बात का बिल्कुल समर्थन करता हूँ, क्योंकि पहले कुछ साल पहले जो काम जिस प्रकार से विधायक ऑफिस में हुआ करता था और आज जिस प्रकार से तमाम दिल्ली सरकार की जो सर्विसेज हैं वो सारी ऑनलाइन और फेसलेस कर दी गई। हर एक व्यक्ति को एक अच्छे स्किल डेटा एंट्री ऑपरेटर की विधायक को बहुत ज़रूरत है। कई 100 लोग जो हैं वो विधायक ऑफिस आते हैं। फॉर एग्जांपल मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा, वो सारी एप्लीकेशन ऑनलाइन भरी जा रही हैं। बहुत सी सर्विसेज जो हैं जिसमें जैसे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की सर्विसेज है, वहाँ किसी भी व्यक्ति को जाने की आवश्यकता है नहीं, लेकिन पूरा जो प्रोसेस है वो फेसलेस है। वो सारा कंप्यूटर के द्वारा, लैपटॉप के द्वारा, मोबाइल के द्वारा वो किया जाता है। तो डेटा एंट्री ऑपरेटर्स की जो डिमांड है, मैं बिल्कुल उसका समर्थन करता हूँ। और मैं अंत में, चूँकि 2015 से लेकर लगातार केंद्रीय सरकार और अन्य जो डिपार्टमेंट से फॉलोअप किया, लॉ सेक्रेटरी यहाँ पे हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूँ, उनकी तारीफ़ करता हूँ। शायद रुचि एडिशनल सेक्रेटरी बैठी है, मैं उनकी भी तारीफ़ करता हूँ, क्योंकि जब एमएलए से और माननीय सीएम और माननीय डिप्टी सीएम के साथ मीटिंग होती कि भाई अब क्या हो रहा है, तो हम वापस फिर पूरे लॉ डिपार्टमेंट को बोलते और वो आगे फॉलोअप करते। और सभी उन अधिकारियों का जिन्होंने इस पूरे लंबे सफ़र में साथ दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अंत में फिर दोबारा एक बार सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।